आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालें किसी गिवन नंबर का, और स्क्वायर रूट निकालने के साथ साथ हम जानेंगे कुछ ट्रिक्स कि जैसे किसी क्वेश्चंस का हम स्क्वायर रूट कैसे इजीली बता दें, और मैनुअली भी जानेंगे जैसे कि आप क्लास में पढ़ते आ रहे हो लॉन्ग डिवीज़न मेथड। उसी के बेस पे हम शुरुआत करेंगे कि किसी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, और डेसिमल वाले नंबर का भी हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें बाई मैनुअली, यानी जो हम क्लास में पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8 में। और साथ साथ में हम कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे जो इस स्क्वायर रूट को निकालने में ईजिली हमें मदद करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर रूट आखिर है क्या। तो स्क्वायर रूट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ओके, ठीक है। स्क्वायर रूट, जैसे अगर आपने 25 लिखा तो अगर मैं बोल दूँ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 25 किस ऐसे नंबर से मिलकर बना है, आपस में उसका मल्टीप्लाई करके बना है। तो आप देख सकते हो 5 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अगर आपसे बोल दिया 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप देखोगे 6 × 6, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ऐसे। ठीक है। इसको हम पूरे को रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। यानी अगर ये सिंबल लग जाता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6, यानी इसको पूरा रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है। या कभी कभी ऐसे लिख देता है 36 की पावर 1/2, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6। स्क्वायर रूट मतलब ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये गिवन नंबर बन जाए, जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बोला है। अगर अगले दिन आपसे बोल देता है कि 100 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको क्या लग रहा है, 100 को स्क्वायर रूट निकालना है, तो 10 × 10, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10। ये तो सब चीज़ें बेसिक है कि जो हम जान रहे हैं। स्क्वायर, जैसे आप स्क्वायर करते हो ना, स्क्वायर का जस्ट, जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो जस्ट उसका उल्टा है, स्क्वायर का जस्ट उल्टा है। ठीक है। आप ऐसे जा रहे थे, अब रिवर्स आना है, तो स्क्वायर रूट है ऐसे। लेकिन स्क्वायर रूट जब बड़ा नंबर कोई हो तो हम उसको ईजिली कैसे बताएंगे वो भी जानेंगे। और साथ साथ में हम एक मेथड होता है जो कि क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, या 8 में ही बिगिनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उस मेथड का हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में हम ट्रिक्स भी जानेंगे कैसे इनको सॉल्व करें। अगले दिन अगर मान लो आपसे पूछ देता है कि 2 का आप स्क्वायर रूट बताओ, 2 का स्क्वायर रूट बताओ, 2 का स्क्वायर रूट बताओ कितने प्लेस, डेसिमल के कितने प्लेस तक, डेसिमल के 4 प्लेस तक। ठीक है। यानी डेसिमल के 4 प्लेस तक इसका स्क्वायर रूट बताओ, यानी इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो डेसिमल में हो, लेकिन डेसिमल के बाद 4 लोग हों, 4 प्लेस तक। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ये बेसिक क्लास आप 6, 7, 8 में पढ़ोगे तो होगा, और भी एग्जामों में हेल्पफुल होगा, जैसे कि आगे वाले एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर ये कंसेप्ट आपको मजबूत है तो बहुत से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लो ऐसे पूछता है, यहाँ पर लिख देता है 2.25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप कर सकते हो सॉल्व। पहले तो आप जानो 2 का होता है 15, क्योंकि आपको याद होगा 15 का स्क्वायर करते हैं तो 2 to 5 होता है, तो 15 तो ठीक है, 2 to 5 का होगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने लोग हैं, 2 लोग। तो जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो ना, तो 2 में से कितने लोग को लेते हैं, 1 लोगों को। ठीक है। तो डेसिमल क्या हो जाएगा, इधर से 1 प्लेस आ जाएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 25 का निकाल रहे थे, अगर मान लो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो ऐसे करते, तो 2 में से क्या ले रहे हो, एक ही तो आंसर ले रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, डेसिमल 2 प्लेस, राइट से 2 प्लेस इधर है, इधर वाला राइट से 2 प्लेस इधर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लेस इधर हो जाएगा डेसिमल। ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे कैसे डेसिमल वाले का भी हम स्क्वायर रूट इजीली निकालेंगे। ठीक है, बातें क्लियर। तो 2 में से 1 की कहानी चल रही है, जैसे इसका भी 36 का देखो स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे हमने कर दिया, तो इसका स्क्वायर रूट 6 हो गया। ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और हम उनको समझेंगे मैनुअली जो हम क्लास में पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ, और साथ साथ में हम ट्रिक्स भी जानेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को ट्रिक से भी सॉल्व करें। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, इन सभी का स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो आप स्क्वायर रूट समझ गए हो, किसी गिवन नंबर का हमें वह नंबर खोजना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर खोजो जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर बन जाएगा। यही कहानी है स्क्वायर रूट की। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप मैनुअली जाओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब कोई आप इसका तरीका तो डायरेक्ट माइंड में सेट नहीं कर सकते हो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है कि पहले हम इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है। ऐसे लिख लिया और ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि आप इधर से पेयरिंग करते हो, 2 का 2 इधर से। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इधर से हम बोलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से किधर आते हैं, लेफ्ट की तरफ, 2 का पेयरिंग करके। ठीक है, बातें क्लियर। जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पर क्या है आपका 10, तो कुछ 2 का पेयर हो गया ना, एक साथ 2 लोग लेंगे, याद रखिएगा, एक साथ 2 लेंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है, 10 तक आना है, तो 10 तक आने के लिए आप क्या लोगे, कोई नंबर सोचोगे जिसका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 के पास पहुँच जाए। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 3 3 जा 9, अब इसको जोड़ देंगे 3 3 6। ओके, अब इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें क्या हो जाएंगी, उतर जाएंगी। ठीक है। मैंने बोला था पेयर मतलब जोड़े में, अगर जोड़ा नहीं बढ़ना है तो अकेला होता,
लेकिन यहाँ पर 2 लोग हैं साथ में, 2 लोग को उतारेंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है और उस पूरे नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो आपने 2 रखा है, यहाँ पे 6 था, 2 रखा, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है और इसके आसपास ला देना है, ठीक है। तो आप देखो अगर आप 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 2 4, 2 6 12 हो जाएगा, सही है। अगर 3 रखते तो क्या दिक्कत होता, देखो 3 3 9, 3 6 18, बड़ा हो जाता ना। हमें बड़ा तो लाना नहीं है, उसके आसपास या उसको छोटा या उसके बराबर। यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 2 को जोड़ना भी पड़ता है, 64 और यहाँ पर हो जाता है 120 पर बचता क्या, 25। ओके ठीक है। देखो यहाँ पर आपको थिंक करना ही पड़ेगा। अब थिंक करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका 6 है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर होगा ही, पक्का है कोई ना कोई होगा। तो अगर आप मैनुअली सोचते हैं 1 तो 1 6 जा 6, अगर 1 रखते तो 61 ही होता ना, 1 रखते तो सिंपल बात है 61 होता। अगर 2 रखते तो देखो यहाँ पर 2 6 जा 12 यानी 12 आगे आ जाता। अगर 3 रखते तो 3 6 जा 18, 18 आता तो 14 से बड़ा हो जाता ना, तो फेल हो जाता है। ऐसे आप मैनुअली सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 7 6 हमने ला दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जो इसके आसपास ले जाए, यानी 2 5 7 6 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 4 से कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो मैंने 4 से क्यों थिंक किया, क्योंकि आप पढ़े हो जब भी 4 का आप स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। 16 का मतलब लास्ट में 6 आता है। अगर 6 का आप स्क्वायर करो 36, यानी लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 मिलता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूँ 2 का आप स्क्वायर करो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। 1 का स्क्वायर करो 1, 9 का स्क्वायर करो 81, लास्ट में क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब 5 ही अकेला है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सब कुछ जोड़े में सेट कर सकते हो। देखो 7 का 49, ठीक है, 3 3 9, लास्ट में क्या है, 9, ठीक है। तो ऐसे आप सेटिंग कर लो कि कौन किसका हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा ये तो 6 है, यानी 4 4 या 16 चल जाएगा। अब 4 मैं रखूँगा, मान लो यहाँ पर मैं मुझे नहीं मालूम है 4 रखता तो 4 6 में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 4 6 जा 24, तो 24 के आसपास है, काम बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा बोलता नहीं 4 नहीं मैं 6 रखूँगा, तो 6 रखता तो 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 4 रखा गया। अब आप 4 रख के चेक कर सकते हो, तो ये फाइनली इतना आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। 4 4 या 16, ठीक है। तो ये कट के 0 हो गया, इसको अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपने 2 लिखा ना, 2 को यहाँ पर लिख दो, मैंने छोड़ दिया था। ये 2 लिखना है, यहाँ पर 4 आपने लिखा तो 4 लिख दो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 324। तो 324 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, यानी इस दिए हुए नंबर का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। ओके, तो एक डिवीजन मेथड था। तो इसमें करना क्या था कि अगर नंबर ऐसे हो पूरा, उसमें डेसिमल कहीं ना लगाओ, तो आप पीछे से पेयरिंग करते आओगे, पीछे से 2 2 का पेयरिंग। उसके बाद 10 आपको मिला, पेयर में ही चीज़ों को सोचेंगे। अगर आपको 10 मिला तो एक ऐसा नंबर सोचना था जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 के पास आए। 10 के पास का मतलब 10 के बराबर हो सकता है, 10 से नीचे हो सकता है, और ऐसा नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा हम तो 3 1/2, नहीं, आपको नंबर सोचना है, यानी नेचुरल नंबर 3 3 जा 9, ठीक है। 9 इसके पास है। अगर 4 सोचते तो 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाता, फिर माइनस करते इसको जोड़ते हैं, ठीक है, 36, तो ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 12 25, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो 12 25 यहाँ से हमने पेयरिंग किया, ठीक है। देखो जब पेयरिंग किया है तो आप देख रहे हो कि 12, तो 12 किसके आसपास होगा, 3 3 जा 9, 3 3 6, ठीक है। क्योंकि अभी 4 लेते तो 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाता। अब 2 5 यहाँ पर उतर जाता है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसको दे दे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, लास्ट में 5 है, तो मैंने बोला था 5 5 जा 25, यानी 5 का ही स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट, यानी 5 5 जा 25, तो लास्ट में क्या है, 5। तो सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है जिसमें 5 हो, वो 5 ही देगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5, तो चेक कर लो, दैट इज ए कैंसिल 35, तो 35 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक ही हो गया। अब इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हो 764, ठीक है। अब देखो कुछ आप आइडिया भी लगा सकते हो, लास्ट में 4 है ना, तो 4 किसका होता है, 2 2 जा 4 या 8 8 जा 64, यानी लास्ट में 2 या 8 तो जरूर आएगा। ऐसा आप रैंडम सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें डिवाइड मेथड पढ़ना है, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, क्योंकि लग रहा था 17 के आसपास 4 4 जा जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है भी। अब ये 164 उतर गया, तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 कैसे आएगा, अगर मैं 2 रखता तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसमें 2 2 जा, देखो ये हो गया कि नहीं, इतना कैंसिल, एंड दैट इज 42, क्या आ गया, 42 आ गया, ठीक है। तो ये सब तो डिवीज़न मेथड है जो कि आप बुक्स में पढ़ोगे। ऐसे बड़े बड़े वर्गमूल निकालना होता है लंबा, यानी 10 डिजिट 12 डिजिट का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसी में जब दिक्कत कब होता है कि जब आपका डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो डेसिमल आता है तो उस डिवीजन मेथड में हम करते क्या है, बस सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर 12 25 है और डेसिमल यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये वाला तो आपका एक नंबर हो गया होल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके इधर वाला भी डेसिमल में है, ठीक है। तो
ये वाला तो नंबर है जो पहले रूल था, राइट से लेफ्ट की तरफ दो दो का पेयर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही डेसिमल किधर जाओगे और पेयर क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके, बस जस्ट उल्टा हो जाएगा। बातें क्लियर? ठीक है, तब उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वही कहानी होगी, 3 3 जा 9, 3 डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 3 रख के जोड़ दो 6, अब 2 5 आ गया, फिर 5 3 2 5 3.5, दैट इज 3.5। ठीक है, तो अगर ऐसे मिलता है तो आप बस ये समझ जाओ कि डेसिमल के बाद, ये डेसिमल कितने लोगों के बाद है, 2 के बाद है ना, 2 लोगों के बाद है। डेसिमल 2 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस बाद है। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या होगा, डेसिमल 1 प्लेस। मैंने पहले बोला था कि स्क्वायर रूट में होता है क्या है, 2 चीज़ों में से हम एक चीज़ लेते हैं, 2 चीज़ों में से हम एक चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ से 2 प्लेस है, तो आपका आंसर में कितना प्लेस हो जाएगा, 1 प्लेस। ठीक है, यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 2 प्लेस इधर है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 1 प्लेस इधर डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इसमें डेसिमल यहाँ पर होता तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। कैसे, 1 2 3 4 प्लेस है ना, तो आपका आंसर में कितना जाएगा, 2 प्लेस इधर, 2 प्लेस का मतलब ऐसे 3.24। ठीक है, ओके, बातें क्लियर? ये सब चीज़ें आपको जाननी थी, बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देता है कि एक नंबर है 2, इस 2 का स्क्वायर रूट बताइए, लेकिन डेसिमल के 4 प्लेस तक, ठीक है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप करते हो क्या उस समय, यहाँ पर आप 2 लिखते हो, 2 के बाद 0 0 0 4 प्लेस तक बोला है तो हमने 4 0 लगा लिया। ठीक है, 4 प्लेस तक बोला है तो हमने 4 0 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने 4 0 लगा लिया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका ये रहा 2। ठीक है, तो 2 का हमें निकालना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, डेसिमल के 4 प्लेस तक आंसर देना है आपको। ठीक है, तो ऐसे अपने फिलहाल में लिख लिया। ठीक है, देखो डेसिमल किधर पेयरिंग ऐसे होगा। ठीक है, डेसिमल किधर होगा, ऐसे। ठीक है, और डेसिमल किधर क्या होगा, ऐसे होगा पेयरिंग। ओके, बातें क्लियर है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ओके, अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 लोग हैं, 2 0, तो 2 0 मैंने उतार दिया, जैसे पेयर बना वैसे उतार लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जो 100 के पास दे दे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं 5 रखता है यहाँ पे, तो 5 5 जा 25, और 5 2 या 10, तो ये बड़ा हो जाता। 4 रखते तो काम बन जाता। कैसे, देखो 96 आ गया ना इसके आसपास, चेक कर सकते हो। मैंने कैसे सोचा ये भी जानना बहुत जरूरी है, कैसे हम थिंक करेंगे कि 100 के आसपास जाएगा। तो आप देख रहे हो 2 है, अगर 1 रखते तो 21 ही होता, 2 रखते तो 44 होता, और तब मैंने समझा कि चलो भाई हम 25 रखते थे तो 125 होता, तो उससे आगे वाला 24 होगा, तो 24 मैंने 4 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अभी 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे। देखो अभी यहाँ पर डेसिमल है ना, तो ऐसे डेसिमल आप लगा लीजिएगा, ये जो 4 है इस 4 को लिख लीजिएगा। ठीक है, बातें क्लियर? क्योंकि 2 का काम खत्म यहाँ तक हो गया, तो डेसिमल आ जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, 4 0। अब क्या होगा, तो यहाँ पर 2 8 1 होगा, क्योंकि 2 रखोगे तो दिक्कत है, 2 2 जा 4, और आगे कुछ ना कुछ नंबर है तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अब 2 रख के चेक भी कर लेना, 2 8 2 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें करना क्या है, 2 8 1 दैट इज़ 9 1 190। ठीक है, यानी 119 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 रख के जोड़ लो, दैट इज़ 2 8 2। ठीक है, 2 8 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, 2 8 2। ठीक है, अभी 119 आया, तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि डेसिमल के 4 प्लेस तक आंसर दो, तो डेसिमल के तभी 2 प्लेस तक आया। इसका मतलब जब 4 प्लेस तक बोले तो हमें कितना लेना पड़ेगा, और 2 पेयर लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, आते क्लियर, समझ रहे हो आप चीज़ों को? ठीक है, तो 2 पेयर हमने यहाँ पर उठा के रख लिया। ठीक है, तब होगा क्या, अब यहाँ पर हमें कोई नंबर सोचना पड़ेगा जो इसके आसपास ले जाए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, अगर आप 5 सोचो तो 5 देखो एक बार रख के, 5 मान लो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। मैंने 5 क्यों सोचा, देखो 5 2 जा 10, 10 के आसपास आता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता 14 125। ये सही नहीं है, ये जब सही नहीं है तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 पे काम बन जाएगा। 4 4 जा 16, 8 1 9, 4 4 जा 16 9, 4 8 32। ठीक है, हो गया 4 0 7 0। ठीक है, 704 आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 2 8। ठीक है, 2 8 2 8। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 0 ये आ जाएगा फाइनली यहाँ पर। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो आप कोई नंबर सोचो जो इसके आसपास दे दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 8 2 8। ठीक है, तो कैसा नंबर रखेंगे तो बन जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ही एक नंबर रखें तो 5 डिजिट ये हो जाएगा, और 5 डिजिट यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 डिजिट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आप कैसा नंबर रखो तो काम बन जाए, सोचो। ठीक है, तो 2 ही रखेंगे तब हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16।
13,000 बचा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था 28,282 नहीं जा पाता, अगर 3 रखते तो नहीं हो पाता। क्योंकि देखो इसको अगर प्रैक्टिकली आपको समझना है कि हमें कौन सा नंबर रखना है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं। यहाँ पर पहले फिलहाल में क्या था 4 डिजिट था, लेकिन जैसे ही मैंने 1 डिजिट और लाने का तो प्लानिंग होगा ही, 5 डिजिट हो जाएगा। तो 5 डिजिट हो जाएगा तो आप चेक करो ये करीब 3,000 के आसपास है, सॉरी 30,000 के आसपास है, 28,000 इतना है, 30,000 के आसपास है। और आपका ये कितने के पास है 17,000 के आसपास है। तो 17,000 में 30,000 कितनी बार जा पाएगा, 2 ही बार ना, तो इसलिए 2 रखेंगे। ऐसे भी प्रैक्टिकली हम सोचते हैं, ठीक है। मैथ का मतलब आप कैसे भी थिंक करो और आंसर तक बेटर वे से पहुँचो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वही मैंने थिंकिंग किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 4 1 था, फिर 4 आया था, फिर क्या आ गया 2। तो डेसिमल के 4 प्लेस तक आपका आंसर हो गया। देखो क्या हम डेसिमल के पास उतारा, हमने जो जो सोचा वही उतार दिया, ये सोचा था हमने यही उतार दिया। बातें क्लियर, ठीक है। तो डेसिमल के 4 प्लेस तक आंसर आ गया। ये पूछता भी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई बोल दे ये कैसा नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं आ रहा है। स्क्वायर रूट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो चलता ही रहेगा, रिपीट भी नहीं करेगा और ना ही समाप्त होगा। तो यही सब एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसका एक्सप्रेशन यानी डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, समाप्ति ना हो, ऐसे सॉल्व करोगे तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बातें क्लियर। और जिसका स्क्वायर रूट सिंपल होल नंबर आ जाए या नेचुरल नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बातें क्लियर। रेशनल नंबर में सिर्फ ये भी रेशनल नंबर होता है, 2/3 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा, इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है। तो स्क्वायर रूट बताने के लिए हमने अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा, उसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप देखो लास्ट में 4 है, लास्ट का हमें डिजिट चेक करना है, दैट इज 4। जब ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का होगा, और किसका होगा 8 का, क्योंकि 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, ये हमें मालूम कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको पहले कर लेना। जैसे इसका देखो ये लास्ट में 4 है तो ये भी किसका होगा, 2 2 जा 4 या 8 8 जा 64। यहाँ पे 5 है तो लास्ट का 5 है तो ये तो 5 ही का होगा ना, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 आता है। ये 1 किसका होगा, तो 1 1 जा 1 और 9 का होगा, 9 9 जा 81, तो लास्ट में क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा, ये 1 और 9 का है लास्ट में, ठीक है। तो मैंने ये चेक कर लिया लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 2 आगे का ले लेना है ऐसे, ठीक है, 2 आगे का ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 2 पीछे से छोड़ते जाना आपको, 2 पीछे से छोड़ दो, आगे का 3 ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पीछे से छोड़ दो, आगे का 2 ले लो, ठीक है। ये रूल है, यहाँ पे भी 2 पीछे का छोड़ दो, आगे का 2 ले लो, ठीक है। तो आपने देखा कि आगे कितना बचा, 7 7 बचा। तो जो ये 7 7 है ना, 7 7 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 स्क्वायर से बड़ा है और 9 स्क्वायर से छोटा है, यानी 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब इस सेंस हो गया कि 8 8 जा 64 या 9 9 जा 81, यानी जो मेरा पहला डिजिट होगा वो 8 होगा, कन्फर्म। क्योंकि 9 लेते तो क्या होता है, 9 9 जा 81, यानी 81 तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, पहला डिजिट कन्फर्म, यानी सॉरी पहला डिजिट का मतलब 10 वाला डिजिट 8 होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होगा, BC को मालूम करना है, 2 होगा कि 8 होगा, ठीक है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो 8 है और ये 9 इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72, 72 क्या इससे बड़ा है कि छोटा है। तो जब देख रहे हो कि 72 इससे छोटा है तो आप इसमें से क्या लोगे, बड़े वाला नंबर ले लोगे, यानी 8 8 ले लोगे, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि 72 क्या है, इससे छोटा है तो आप किसको लोगे, इनमें से बड़ा वाला ले लो, जस्ट उल्टा चलेंगे। अगर इनका मल्टीप्लाई करने पे छोटा आता है इससे तो हम कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, मैंने बोला था पीछे का 2 छोड़ देना है, तो देखो मैंने 2 यहाँ पे छोड़ा, तो पीछे का यहाँ पे छोड़ा, आगे का यहाँ पे 201 है, तो 201 किसके बीच में होगा, तो आप चेक कर सकते हो, ये 14 का स्क्वायर और किसका होगा, 15 के स्क्वायर के बीच में, चेक कर सकते हो, ठीक है। 196 2225, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 210। अब ये 210 कैसे आया, तो इनका मल्टीप्लाई किया था 14 का 14 में, किसका किसका किया था, 14 का 14 में, तो ये आया 210, क्या है आपका 210 आया। जब ये 210 आया तो 210 क्या है, इससे बड़ा है, क्या है, इससे बड़ा है। जब ये 210 इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम छोटी वैल्यू लेंगे, तो छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 14 2, यानी ये वाला हो जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 14 लिखा है, उसके बाद 2 लिख देंगे कि छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने का मतलब यहाँ पर देखो ये 5 है, तो ये तो मुझे कन्फर्म हो गया कि यूनिट डिजिट ही होगा। आगे 12 है, 12 किसके बीच में होगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी इनके बीच में होगा ये 12। अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो एक ही चीज़ है लास्ट में ना, तो कोई मतलब ही नहीं है सब करने का, सीधे आगे वाला 3 यहाँ पे चिपका देना, दैट इज 3 5, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाता है, हमें 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है, 3 5, ठीक है।
यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, देखो 3 4 12 हो रहा था, इसके बराबर हो रहा था, तो सीधे आपको पहला ही रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी नहीं ढूंढना है आपको, बस एक 5 ही मिला है तो बस आगे 3 रख दो, छोटा वाला, ठीक है। तो इसी के बेस पर बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी में डेसिमल यहाँ पर लग गया रहता तो क्या करते हैं, 2 प्लेस इधर से तो आप 1 प्लेस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में होता क्या है 2 में से 1, तो डेसिमल राइट से 2 प्लेस इधर है तो आंसर में क्या होगा, राइट से 1 प्लेस इधर हो जाएगा, 1 प्लेस का मतलब 1 स्थान इधर, ठीक है, ओके क्लियर। तो 80 के बेस पर आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी गिवन नंबर का, ठीक है। जैसे देखो आप छोटा एक नंबर है 529, ठीक है, इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में 2 है, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ देना है, आगे वाला क्या है 5, तो 5 किसके बीच में होगा, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, और 9 का मतलब जान ही रहे हो, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, क्योंकि 3 3 9 9 7 7 जब 49, लास्ट में 9 आ गया ना, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब यहाँ पर देखो ये 5, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 6 क्या है 5 से बड़ा हो गया, तो 5 से बड़ा आने का मतलब कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो सीधे आपको ये जानना है कि आगे वाला जो नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, और उन स्क्वायर के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6, और 6 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो आंसर में किसको लेंगे, छोटे वाले को लेंगे, यानी 3 को लेंगे, ठीक है, बात क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।